जय हिंद। दोस्तों, आज के इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के सीरीज में नाउन का चैप्टर मैंने लिया है। नाउन चैप्टर का क्या यूज है हिंदी टू इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, उसको आप देखिए। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका पहचान पहले करिए कि कोई भी गेम का नाम, गेम में कोई भी कबड्डी, फुटबॉल, डोल पत्ता, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, बाउल्स, ये सारा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी बीमारी का नाम जैसे टीबी, टेटनस, मम्प्स, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पहचानना सीखिए। इसके अलावा कोई भी अवस्था है जैसे बचपन की अवस्था, गुलामी की अवस्था, बुढ़ापा की अवस्था, ये सब हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा कोई भी एक्शन जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, जो जीरेंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। जो इन्फिनेटिव है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो कोई भी गेम, डिजीज, सब्जेक्ट, स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, जैसे क्वालिटी में हुआ ईमानदारी, बेईमानी, बहादुरी, कायरता, ये सब क्या है, चालाकी, क्लेवरनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब हम प्रयोग करते हैं लिखने पढ़ने में तो क्या सावधानी बरतना है और कितना सावधान आप रहते हैं, ये सब हम वाक्य के जरिए देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, श्याम शर्मा क्लासेज आपको ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स और बुक्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 1999 का कोर्स ऑनलाइन ऐप पे खरीदेंगे और बाकी सारे जो अलग जो कोर्सेज हैं, इसके अलावा 3-4 और कोर्सेज जो ऐप पे अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बुक्स के लिए अलग से आपको पेमेंट करना पड़ता है 1000, और सिर्फ बुक्स लेना है तो इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। आप ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए और ये सारे टॉपिक ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग का कैप्चर किया जाता है। 9599614791 पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज जो पहला वाक्य आपके सामने आया है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी जो विषय है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस अगर बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी लैंग्वेज को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में ना रख के प्रॉपर नाउन में रखा गया है। इसलिए जब भी हम लैंग्वेज का प्रयोग करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या स्पेनिश, फ्रेंच, तो आप पहला लेटर कैपिटल में रखेंगे उसको, और बाकी ये जो विषय हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 विषय रखा है, चिकित्सा शास्त्र और भाषा विज्ञान। तो चिकित्सा शास्त्र में ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि हम जनरली बोलते हैं कि मेरी बहन मेडिकल की तैयारी कर रही है, मेरा भाई इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, तो इंजीनियरिंग विषय के रूप में तो ठीक है, लेकिन मेडिकल जो है वो गलत है, वो एडजेक्टिव है। मेडिकल एल जहाँ लगा है वो एडजेक्टिव होता है, मेडिकल, आइडेंटिकल, समझ रहे हैं। तो जैसे मेडिकल साइंस बोल रहे हैं तब ये हमारा जो बन जाता है, ये हमारा बन जाता है नाउन, नाउन फ्रेज। तो मेडिकल एडजेक्टिव होता है, इसके जगह पे आप मेडिकल साइंस या मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मेडिसिन और भाषा विज्ञान को लिंग्विस्टिक कहते हैं कि लिंग्विस्टिक। अब एक लेटर का भी गलती तो गलती ही होता है, लिंग्विस्टिक्स बोलेंगे। अगर हम यहाँ मेडिसिन के जगह मेडिकल साइंस का प्रयोग अगर हम करते हैं तो ये गलत हमारा नहीं है। मेडिकल साइंस का प्रयोग यहाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं। और 2 विषय है, एक और एक 2, तो हम वर्ब यहाँ प्लूरल लगाएंगे, आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट हमारा कॉमन नाउन है तो कॉम्प्लीमेंट हम प्लूरल लिखेंगे क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ये दोनों के लिए आया है, तो कॉम्प्लीमेंट हमने सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल रखा है। आ रहा है समझ में? चलिए, इस वाक्य में देखिए दोस्तों, इस देश की राजनीति बहुत ही निम्न है। तो जैसे मेडिसिन हमारा विषय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमारा लिंग्विस्टिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वैसे पॉलिटिकल साइंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन क्या हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं? इस देश की राजनीति, माई पॉलिटिक्स, योर पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स, अगर डिटर्मिनर लगा रहे सब्जेक्ट के पहले तब समझिएगा कि माई पॉलिटिक्स का मतलब मेरा पॉलिटिकल व्यूज और मेरा पॉलिटिकल बिलीफ्स के बारे में बात हो रहा है। इस देश की राजनीति, इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के लोगों का जो पॉलिटिकल व्यूज है, जो इन देश के लोगों का पॉलिटिकल जो बिलीफ्स हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये फिर प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल कॉमन नाउन मानते हैं। तो इस देश की राजनीति, तो द पॉलिटिक्स, तो द लग रहा है ना डिटर्मिनर, तो इसका मतलब यहाँ विषय की बात नहीं हो रही है और वाक्य से भी ये बात स्पष्ट है। द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं इसको एक विषय के रूप में,
बल्कि हम बात कर रहे हैं द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, यानी यहाँ के लोगों का जो पॉलिटिकल व्यू है। पॉलिटिकल क्या हो गया? एडजेक्टिव, ए लगा हुआ है ना, पॉलिटिकल व्यूज। यहाँ के लोगों का जो पॉलिटिकल बिलीफ है, इसकी बात हो रही है, प्लूरल वर्ब लेगा। तो द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो तो हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको देखना है कि क्या हम पॉलिटिक्स को एक विषय को के रूप में यूज कर रहे हैं, तब तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन इस वाक्य में क्या है? इस देश के लोगों का जो पॉलिटिकल व्यूज है, बिलीफ है, वो क्या है? सब स्टैंडर्ड है, निम्न है। सही है? तो ये हमारा जो वर्ब लगा है बिल्कुल सही है। तो पहचान करें, कहीं कई बार हम पहचान करने भूल कर जाते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं माई मैथमेटिक्स, माई इलेक्ट्रॉनिक्स, माई मैकेनिक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिक्स विषय के ऊपर में मेरी जो एबिलिटीज है, पकड़ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सही है? माई मैथमेटिक्स यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन करने की जो एबिलिटीज है, उसकी बात कर रही है। तो अगर कोई भी विषय के पहले द, माई, योर, हिज, हर, आवर लगा रहे तो प्लूरल वर्ब के रूप में उसे कंसीडर करना चाहिए। जैसे अगला वाक्य देखिए। अगला वाक्य है दोस्तों, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। तो मैथमेटिक्स विषय के रूप में हम बात नहीं कर रहे हैं। आपकी मैथमेटिक्स, मेरी मैथमेटिक्स, उनकी मैथमेटिक्स, इसका भाव ये निकल रहा है कि मैथमेटिक्स में मेरी पकड़, आपकी एबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज कैलकुलेशन करने की, तो इनको प्लूरल के रूप में कंसीडर करेंगे। ये हमारा पहचान है। माई मैथमेटिक्स या योर मैथमेटिक्स, यहाँ आपकी मैथमेटिक्स है, योर मैथमेटिक्स कैसी है? बहुत अच्छी है। आर रियली गुड या वेरी गुड। तो यहाँ पे वर्ब जो लगा है वो प्लूरल लगा है, क्योंकि मैथमेटिक्स विषय के रूप में हो तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे योर मैथमेटिक्स का मतलब हुआ योर मैथमेटिकल एबिलिटीज। और देख रहे हैं ना, मैथमेटिकल ए लगा है तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। लास्ट में अगर नाउन है किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव लास्ट में तो एडजेक्टिव फ्रेज, और वर्ब अगर लास्ट में है तो वर्ब फ्रेज, और अगर प्रीपोजिशन लास्ट में है तो फ्रेज प्रीपोजिशन, और एडवर्ब अगर लास्ट में है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। चलिए अगला वाक्य जरा देखिए। आपकी इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ आपकी इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि इकोनॉमिक्स विषय पे आपकी पकड़ जो है वो आपकी अच्छी नहीं है। तो फिर यहाँ पे इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में अगर हम मानेंगे तो ये भी एक धोखा हो जाएगा। तो योर इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ने में जो जो विषय आता है उसके ऊपर जो आपकी पकड़ है उसकी बात कर रहे हैं। आर नॉट सो गुड, इज लगाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान के तो धोखा हो जाएगा दोस्तों। ये सब बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। छोटी छोटी लेटर से फर्क पड़ जाता है। जैसे एयर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एयर्स बोल देंगे तो ये हमारा प्राउड बिहेवियर हो जाता है। सही है ना? जैसे अगर हम यहाँ पे मैनर बोल रहे हैं तो मैनर का मतलब तरीका होता है, लेकिन मैनर्स बोलेंगे तो क्या हो जाता है? शिष्टाचार हो जाता है। वर्ड का मतलब हमारा शब्द भी होता है और वर्ड का मतलब कमिटमेंट हो जाता है। वर्ड्स बोलते हैं तो कुछ और। लेटर का मतलब हमारा अक्षर है। लेटर्स कई अक्षर को कहते हैं, और लेटर्स का मतलब लर्निंग, विद्वता भी होती है। जैसे अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला, 26 लेटर्स, या किसी भी भाषा की वर्णमाला। लेकिन अल्फाबेट्स बोलने से ही इसका मतलब क्या हो जाता है? लैंग्वेज हो जाएगा। जैसे वर्क का मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जैसे ही वर्क्स बोलते हैं तो इसका मतलब साहित्यिक रचना हो जाती है। तो एक एक लेटर पे आपको फर्क ध्यान देना है। जैसे लिंग्विस्टिक्स बोल रहे हैं, मैकेनिक बोल देते हैं विषय के रूप में तो गलत मैकेनिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे तो गलत इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। बीमारी के रूप में मम्प नहीं बोलेंगे, मम्प्स बोलेंगे। मेजल्स बोलेंगे, डायबिटीज बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल नहीं लगेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि लेटर पे ध्यान रखना है, तो अगला वाक्य जरा देखिए। मेरी दुकान पर खाद्य पदार्थों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रही है? तेजी से बिक्री बढ़ रही है। तो बिक्री हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सही है? तो कौन सा सेल? अब यहाँ सेल ACLL भी होता है और SALE भी होता है। तो ध्यान रखना है कि ये नाउन है और ये वर्ब है। जैसे कैसे होता है? एडवाइस, ये हमारा, और एडवाइस फर्क है कि नहीं? ये वर्ब है और ये हमारा नाउन है। तो ये नाउन के रूप में यूज करेंगे। द सेल ऑफ एडिबल, एडिबल का मतलब खाने योग्य, ये एडजेक्टिव है, एली लगा है, ये लगा देंगे नाउन हो जाएगा।
द सेल ऑफ एडिबल्स, सब्जेक्ट हमारा यही है, द सेल ऑफ एडिबल्स एट माई शॉप इज इंक्रीजिंग। ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, यहाँ वर्ब से पूछिए क्या बढ़ रहा है, सेल, यही हमारा सब्जेक्ट है, और ये चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वर्ब हमने सही लगाया है। देखिए, कार्य तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे मैंने बोला कि वर्क हमारा कार्य होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और वर्क्स का मतलब साहित्यिक रचना है। इस लगाने से प्लूरल नहीं बनता, बल्कि मीनिंग बदल जाता है और ग्रामेटिकल क्लास बदल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने आज 2 महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो आई हैव डन 2 important pieces of work today। ठीक है, तो प्लूरल पीसेज लगा के हमने किया है, ना कि हम वर्क को वर्क्स लिख दिए। वर्क्स लिखते तो इसका ग्रामेटिकल क्लास और मीनिंग दोनों बदल जाता, और इसके साथ वर्ब भी जो लगेगा वो प्लूरल हो जाएगा। साहित्यिक रचनाएं, लिटरेरी क्रिएशंस, सही है। चलिए अब जरा बात समझाइए। अभी अभी मैंने आपसे चर्चा किया है कि मुझे फ्रेंच की वर्णमाला तक नहीं आती। वर्णमाला यानी कि हिंदी भाषा में एक निश्चित ग्रुप संख्या है हमारे अक्षरों का, इंग्लिश में भी एक निश्चित संख्या है अक्षरों का, उसी तरह से फ्रेंच में है। तो पूरा जो समूह होता है लेटर्स का उसको वर्णमाला कहते हैं, और किसी भी एक भाषा में एक ही अल्फाबेट हो सकता है। और अल्फाबेट्स बोलते ही क्या हो जाता है, जरा याद है तो बताइए। अल्फाबेट, जैसे देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, या 26 लेटर्स, तो अल्फाबेट हमारा वर्णमाला है। लेकिन जब अल्फाबेट्स बोलते हैं तो इसका मतलब लैंग्वेज हो जाता है दोस्तों। तो हम क्या बोलेंगे, मुझे फ्रेंच भाषा की वर्णमाला भी नहीं पता है। आई डोंट नो इवन द अल्फाबेट्स, या अल्फाबेट ऑफ द फ्रेंच, या सिर्फ फ्रेंच। सिर्फ फ्रेंच, क्योंकि भाषा हमारा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स हम नहीं लगाते, फ्रेंच लिखेंगे। और यहाँ अल्फाबेट्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा। तो अल्फाबेट्स का मतलब पूरा लेटर्स हो गया। एक भाषा में कितना अल्फाबेट होगा, एक, तो इस लगाना गलत हो जाएगा। आज मुझे कई गुप्त जानकारियां प्राप्त हुई है, सही है। तो अब जरा यहाँ पे बताइए जानकारियां, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई हैव रिसीव्ड मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ना कि इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टुडे। ठीक है, मेनी पीसेस, ना कि डायरेक्ट प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल है। लेकिन कुछ जो हैं काउंटेबल नाउन के नेचर के हो जाते हैं, तो उनको हम एक ग्रामर में पीस, पीसेज, एक्ट, एक्ट्स, टाइप, टाइप्स, काइंड, काइंड्स, शॉर्ट, शॉर्ट्स लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे जमीन है, ये हमारा मैटेरियल नाउन है, हमने पढ़ा है, तो उसको एक प्लॉट, 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड, 3 प्लॉट्स ऑफ लैंड, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ भी पीस, पीसेज, टाइप, टाइप्स, काइंड, काइंड्स, शॉर्ट, शॉर्ट्स, इन सबको लगा के आप प्लूरल बना सकते हैं। अगला वाक्य है दोस्तों, मैं जिंदगी भर आपका साथ देने का वचन देता हूं। तो वचन को वर्ड बोलते हैं, वर्ड्स बोल देंगे तो हो जाएगा कई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड का मतलब कमिटमेंट हो गया, प्रोमिस हो गया, सही है। तो मैं जिंदगी भर आपको साथ देने का वचन देता हूं। तो आई गिव यू माई वर्ड, ना कि वर्ड्स, टू सपोर्ट यू फॉर द होल लाइफ। बस इस लगाने पे ये पूरा वाक्य गलत हो जाता है, इतना आपको केयरफुल रहना है। जैसे आयरन, आयरन्स, कितना फर्क हो जाता है, ग्रामेटिकल क्लास भी बदल गया और मीनिंग भी बदल गया। कॉपर, कॉपर्स, सैंड, सैंड्स, मटेरियल नाउन ने पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। अगला वाक्य देखिए दोस्तों, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। तो झूठ बोलना एक एक्शन है। तो कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं या मन में दुविधा आ जाती है कि सर आप कहते हैं कि नाउन और प्रोनाउन ही सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनिटिव भी बन जाता है, जीरेंड भी बन जाता है। तो बनता है, लेकिन वो होता तो हमारा नाउन ही है। कौन सा नाउन के कैटेगरी में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी इन्फिनिटिव या जीरेंड या नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज जो भी है, वो सब हमारा
नाउन ही है। अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तब तो पक्के तौर से नाउन ही हो सकता है। तो झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। हम लिख सकते हैं कि टेलिंग अ लाई, ये हमारा कौन सा फ्रेज हो जाएगा? नाउन फ्रेज, क्योंकि लास्ट में नाउन है। इज नॉट माई हैबिट, इज नॉट माई हैबिट या नो माई हैबिट, तो यहां पे लिखेंगे नॉट माई हैबिट। समझ रहे हैं? तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खसरा और कंठमाला संक्रामक बीमारियां हैं। तो खसरा को आप जानते हैं, खसरा को क्या कहते हैं? मीजल्स। मीजल्स और कंठमाला को कहते हैं मम्स। ठीक है, तो इसमें एस अगर हट जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, और दो बीमारी है, दो नाम है, तो प्लूरल भर लगेगा। आर कॉन्टेजियस या इन्फेक्चुअस डिजीज या डिजीजेस। डिजीज हमारा कॉमन नाउन है, डिजीज के जो नाम है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान रखें। जैसे सब्जेक्ट वर्ड हमारा कॉमन नाउन है, सब्जेक्ट के जो उदाहरण है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं, यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।